हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, 10th क्लास का एक चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में पढ़ रहे थे। इससे संबंधित कुछ वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और हम लोग फिर आगे इसी प्रकार से क्या करेंगे, पूरा चैप्टर को कंप्लीट करना है हम लोगों को। एक लाइन से पूरी तरीके से चैप्टर को क्या करना है, खत्म करना। हर एक टॉपिक को क्या करना है, एक लाइन से पढ़ना है। तो इससे संबंधित वीडियो बनाए हैं और उसका प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक। उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। 3-4 वीडियो बना दिए इस चैप्टर से संबंधित। बाकी आगे इसी प्रकार से कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक। इस चैप्टर का हर एक टॉपिक को हम लोग को अच्छी प्रकार से क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप लोग को पिछले लेक्चर में बताए थे कि जो है मिरर, यानी बोला जाए तो किसके बारे में बताए थे कि जैसे यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताए थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है। या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित कुछ टर्म सब बताए थे, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये सब के बारे में क्या कर चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज कैसे बनाते हैं, इमेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इमेज बनाने के लिए भी हम लोग को सीखना नहीं है, अभी सिर्फ समझना है कि इमेज होता क्या है, इमेज का टाइप कितना होता है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग बनाने सीखेंगे। जब कुछ कंडीशन सब पढ़ लेंगे, कुछ टर्म सब पढ़ लेंगे इस चैप्टर में, तो हम लोग जाके इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे, सीखेंगे। अभी सिर्फ समझना है इमेज क्या होता है। देखिए इमेज बनता कैसे है, अभी सिर्फ लैंग्वेज बताएंगे, ठीक। इमेज बनता है कैसे है, तो देखिए मान लीजिए क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए इमेज बनाने का काम कौन करता है, तो आप लोग जानते हैं मिरर यानी दर्पण जो इमेज बनाने का काम करता है। अब जैसे इमेज बनता है कैसे है, तो यदि आप लोग मान लीजिए मिरर के सामने खड़ा हो जाते हैं, किसके सामने खड़ा होते हैं, मिरर के सामने, तो होता क्या कि आपके चेहरा पर से, आपके शक्ल पर से, आपके शरीर पर से प्रकाश मिरर पे पड़ता है। और मिरर पे पड़ने के बाद क्या होता है कि प्रकाश यानी रे रिफ्लेक्ट होता है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो भी रे रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद रे जिस पॉइंट पे क्या होगा, मिलेगा, या जिस पॉइंट पे मिलता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा, ठीक, वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। क्या बोले कि किसी ऑब्जेक्ट से रे पड़ेगा मिरर पे, और मिरर से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा कि रे जो है, किरण जो है, किसी बिंदु पे, किसी पॉइंट पे क्या होगा, मिलेगा, या मिलता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। किसी पॉइंट पे मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो जिस पॉइंट पे मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, वही ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। तो हम 2 बात बोले इमेज के बारे में, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बनता कैसे है आगे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ कंडीशन सब पढ़ने के बाद हम लोग समझेंगे इमेज बनाते कैसे है, ठीक। अब देखिए ये तो आप लोग समझ गए। अब देखिए हम 2 बात बोले यहाँ पे, एक बोले क्या कि मिलेगा, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलेगा, और दूसरा बोले क्या होगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि इमेज का जो होगा 2 प्रकार होगा, इमेज का 2 टाइप होगा, ठीक है। इमेज का कितना टाइप होगा, मुख्य रूप से 2 टाइप होगा। एक को बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रियल इमेज। कौन सा इमेज कहते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रियल इमेज, ठीक। और दूसरा होता है कौन सा प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब भी एक बनता है, दूसरा क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब, यानी इसको बोलते हैं रियल इमेज, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब देखिए रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, कैसे बनेगा, तो सब कुछ वही, कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, या एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उससे प्रकाश क्या होगा, मिरर पे पड़ेगा। मिरर पे पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट होगा मिरर से, और रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, जब हम मिरर का इमेज का डिफिनेशन बोले तो वहां 2 बात बोले थे। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, जिस पॉइंट पे वहीं पे इमेज बन जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट हम लोग सिर्फ बोल देंगे कि रिफ्लेक्ट होगा। और रिफ्लेक्ट होने के बाद वास्तविक का बात चल रहा है, रियल का बात चल रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पे मिल जाएगा, वही क्या होगा, डायरेक्ट इमेज बन जाएगा। जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलेगा रे, वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। लेकिन बात करते हैं उसी पर, यानी रियल इमेज बन जाएगा। कौन सा इमेज बन जाएगा, रियल इमेज बन जाएगा। तो क्या देखें रियल इमेज के बारे में, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, कि ऑब्जेक्ट से रे मिरर पे पड़ता है, और मिरर से पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे मिल जाता है वही बन जाता है इमेज। कौन सा इमेज बनता है, तो रियल इमेज बनता है। तो यहाँ प्रतीत शब्द का यूज नहीं किया, क्योंकि रियल वास्तव में मिल रहा है,
सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि रे जिस पॉइंट पे मिलेगा वही रियल इमेज बन जाएगा। ठीक, उसी प्रकार वर्चुअल इमेज के बारे में बात करें, आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात करें कि आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज होता है क्या है, तो इसके बारे में बात करें तो इसमें भी सब कुछ वही बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से रे मिरर पे पड़ेगा, किसी वस्तु से किसी बिंदु स्रोत से ऑब्जेक्ट किस पे पड़ेगा, सॉरी रे किस पे पड़ेगा, मिरर पे पड़ेगा, और मिरर पे पड़ने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बात नहीं बोलेंगे कि जिस पॉइंट पे मिल रहा है वही वर्चुअल इमेज बन जाएगा, ये बात नहीं बोलेंगे। यहाँ वर्चुअल इमेज की बात बोल रहे हैं, वर्चुअल इमेज का यानी आभासी प्रतिबिंब का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे मिलता हुआ प्रतीत होगा उसी पॉइंट पे क्या बन जाएगा, उसी पॉइंट पे बन जाएगा आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज में क्या होता है, सब कुछ सेम बोलना है, जो इमेज का डिफिनेशन बोलते हैं, और लेकिन यहाँ क्या बोल देना है, एक स्पेशल शब्द का यूज करते हैं यहाँ पे कि जिस बिंदु पे मिलेगा वही रियल इमेज बनेगा, और यहाँ क्या बोल देंगे जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा वही क्या बन जाएगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो इमेज का हम लोग दो टाइप देख लिए, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। अब देखिए दोनों का कुछ खासियत होता है। रियल इमेज जो होगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा रियल इमेज, वो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा कैसा होगा, तो रियल इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट की अपेक्षा, हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि ये ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है। ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। यदि ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज क्या होगा, उल्टा बनेगा। और रियल इमेज का खासियत है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज के बारे में बात करते हैं, ये वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, तो ये वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है और इसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये खासियत है प्रतिबिंब का। अभी सिर्फ आप लोग को डिफिनेशन समझना है कि इमेज होता है क्या है, प्रतिबिंब कहते किसे हैं। धीरे धीरे हम लोग जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, सॉरी जब हम लोग कुछ कंडीशन सब पढ़ेंगे, तो कंडीशन सब पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इमेज बनाने के लिए सीखेंगे। कुछ कंडीशन पढ़ने के बाद हम लोग क्या बनाने सीखेंगे, तो कुछ कंडीशन पढ़ने के बाद हम लोग इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इमेज के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, जैसे मिरर के बारे में बात करें, दर्पण के बारे में बात करें, तो बताए कि दर्पण का हम लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से दो टाइप होता है। दर्पण यानी मिरर के बारे में बात करें कि दर्पण होता है क्या है, मिरर होता है क्या है। यदि मिरर के बारे में बात करें कि दर्पण कहते किसे हैं, तो आप लोग के घर में ऐनक होता है, ऐनक को ही हम लोग क्या कहते हैं, किताबी भाषा में दर्पण यानी मिरर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका काम क्या होता है, मिरर का काम, तो मिरर का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करना, इमेज बनाना। क्या बनाना, इमेज बनाना। किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाने का काम करता है कौन, मिरर। ठीक, और देखिए मिरर का दो टाइप होता है। मिरर का कितना टाइप होता है, दो टाइप होता है। एक होता है यानी मुख्य रूप से बोल सकते हैं मिरर का दो टाइप होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। कौन सा मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर। और एक होता है गोलीय दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक, तो मिरर का दो टाइप हो गया। अब देखिए एकदम सिंपल सा बात, सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे उसी प्रकार से कंटिन्यू करेंगे किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण के बारे में। लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मिरर का मुख्य रूप से दो टाइप होता है। एक समतल दर्पण होता है जिसको कहते हैं प्लेन मिरर, और एक होता है गोलीय दर्पण, जिसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर होता क्या है। तो जनरली घर में जो हम लोग मिरर का यूज करते हैं शक्ल देखने के लिए, वो होता है प्लेन मिरर। कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर होता है। घर में जो मिरर का यूज करते हैं हम लोग शक्ल देखने के लिए। ठीक है, तो सब प्लेन मिरर का डिफिनेशन बोल सकते हैं कि वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्ट यानी परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या हो, प्लेन हो। जिस मिरर का परावर्तक सतह, जैसे मान लीजिए कोई मान लेते जैसे ये मान लीजिए समतल दर्पण है। ठीक है, ये कांच का टुकड़ा है, ये दर्पण है, तो ये इसका देखिए अगला वाला सतह या जो परावर्तक सतह है, मान लीजिए इधर से हम लोग देखते हैं मिरर में, ये किस टाइप का होगा, तो प्लेन होगा, समतल होगा। ठीक है, जैसे आप लोग घर में जो देखते हैं मिरर, उसका परावर्तक सतह, सामने वाला जो सतह होता है वो प्लेन होता है, समतल होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सा दर्पण बोलेंगे, समतल दर्पण। यानी समतल दर्पण का सिंपल सा डिफिनेशन है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह रिफ्लेक्ट यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है वो क्या हो, प्लेन हो। क्या हो, प्लेन हो, समतल हो, तो उस मिरर को हम लोग कौन सा मिरर कहते हैं,
प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए समतल दर्पण भी आप लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक, अब देखिए समतल दर्पण तो हम लोग देख लिए कि जिसका परावर्तक सतह क्या हो, प्लेन हो, समतल हो, उसको समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में, कि समतल दर्पण में जो इमेज बनता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, उसका विशेषता क्या है, उसका विशेषता क्या है। तो सबसे पहले हम जो है बता देते हैं कि आप लोगों को समतल दर्पण में हम लोग इमेज कैसे बनाएंगे। समतल दर्पण में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, मात्र एक कंडीशन है, उसी कंडीशन का यूज करके हम लोग इमेज आराम से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, समतल दर्पण में उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन और जैसे गोलीय दर्पण के बारे में बात करते हैं तो उसमें थोड़ा कंडीशन वगैरह का यूज करना पड़ता है। उस कंडीशन का यूज करने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए गोलीय दर्पण में नहीं बताए, लेकिन समतल दर्पण में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेन मिरर में इमेज हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो बता देते हैं प्लेन मिरर में इमेज बनेगा कैसे। तो सबसे पहले जब भी हम लोग कॉपी बोर्ड या कलम किताब यानी कॉपी बोर्ड में जब भी हम लोग इमेज बनाएंगे, तो वो जो इमेज बनाएंगे, इमेज बनाने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 रे का यूज करेंगे। इमेज बनाने के लिए कितना रे का यूज करेंगे, इमेज बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ केवल 2 रे का यूज करेंगे इमेज बनाने के लिए, उससे ज्यादा रे का यूज करने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग प्लेन मिरर में सबसे पहले इमेज बनाने सीख जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लेन मिरर लेते हैं। कौन सा मिरर लेते हैं, एक प्लेन मिरर ले लिए। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, ये जो देख रहे हैं इसका रिफ्लेक्ट, ये परावर्तक सतह जो है, जो ऊपर वाला सतह है, ये कैसा समतल है, इसलिए इसको कौन सा मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। अब देखिए एक प्लेन मिरर ले लिए हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या करते हैं, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रख दिए। अब इसका इमेज बनाना है। क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। तो आप लोगों को बताया कि अभी हम इमेज जो बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 रे का यूज करेंगे। कितना रे का यूज करेंगे, तो इमेज बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 2 रे का क्या करेंगे, यूज करेंगे। कितना रे का यूज करेंगे, 2 रे का। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, एक रे को मिरर पे इंसिडेंट करते हैं, आपतित करते हैं परपेंडिकुलर। तो आप लोगों को बताएं पिछले क्लास में, जब भी रे को प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट करेंगे, लंबवत आपतित करेंगे, तो वो जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में क्या हो जाएगा, जिधर से आएगा उधर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ठीक, और एक रे को तो आप लोग समझ गए। जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर इंसिडेंट किए, लंबवत आपतित किए, तो जिस डायरेक्शन से आया उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, ये लौट गया। ठीक, यदि परपेंडिकुलर इंसिडेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपतन कोण 0 होता है और परावर्तन कोण भी 0 होता है। इसके बारे में पिछला वीडियो में बताया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक, और देखिए दूसरा रे को क्या करते हैं, तिरछा आपतित करते हैं। तो ये कौन सा किरण, आपतित किरण, ये कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे एक लंबवत रेखा खींचते हैं, वो अभिलंब। ये कौन सा कोण, आपतन कोण। उतना ही माप का परावर्तन कोण बना के किरण को क्या कर देंगे, परावर्तित कर देंगे। उतना ही माप का परावर्तन कोण बना के किरण को क्या कर देंगे, परावर्तित कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एक किरण तो परावर्तित होकर इधर चल गया और एक किरण इधर चल गया। क्या रे यहाँ पे कभी काटेगा एक दूसरे को, कभी नहीं काटेगा। तो बोलिए इमेज बनेगा, इमेज नहीं बनेगा, वास्तव में कभी नहीं काटेगा। ये इधर चल जाएगा, ये सीधे ऊपर चल जाएगा। तो ये दोनों रे कभी एक दूसरे को काटेगा ही नहीं। इमेज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो यहाँ जबरदस्ती हम लोग पीछे भेज के क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं। तो इस रे को भी क्या करते हैं, पीछे भेजते हैं। इसको भी पीछे भेजे और इसको भी क्या कर दिए, पीछे भेजे। तो पीछे भेजे जैसे ही देखिए इस पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट का नाम दे दिए ओ डैश। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओ है उसका इमेज बन रहा है कहाँ पे, ओ पे जो एक ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बन रहा है कहाँ पे, ओ डैश पे। कहाँ पे बन रहा है, ये जो देख रहे हैं इसका इमेज बन रहा है किस पे, ओ डैश पे। ऑब्जेक्ट ओ का क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। ठीक, अब देखिए ये इमेज बना। ठीक है, ये इमेज बना। तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है, तो एक बात बताइए, किरण वास्तव में एक दूसरे से मिल रहा है कि नहीं, जबरदस्ती मिला है इसको। तो वास्तव में नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक किरण इधर जा रहा है, दूसरा किरण इधर जा रहा है। ये वास्तव में नहीं मिल रहा है, पीछे भेज के जबरदस्ती मिला है। तो जबरदस्ती मिला है यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ मिलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। रे वास्तव में नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ मिलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। इसको भी पीछे भेजे और इसको भी क्या कर दिए, पीछे भेजे। इस पॉइंट पे आके क्या हुआ, मिला, और यही क्या बन गया, इमेज बन गया। ठीक है, यही क्या बन गया, इमेज। तो यहाँ जो बनने वाला इमेज है, यदि आप लोग से पूछा जाए रियल होगा कि वर्चुअल होगा, तो आप लोग आराम से बोल सकते हैं वर्चुअल होगा, क्योंकि रे जो है वास्तव में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एक बात समझ में आया, पहला कंडीशन, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी, क्योंकि किरण जो है वास्तव में मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए यदि आभासी इमेज होगा, तो आभासी प्रतिबिंब जस्ट अभी बताया कि वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, सीधा होता है। वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, सीधा होता है। वैसे भी आप लोग समतल दर्पण में जब देखिएगा, यदि सर ऊपर है,
वास्तव में तो मिरर में भी सर क्या होगा, ऊपर दिखाई देगा। वास्तव में पैर नीचे है तो मिरर में भी पैर किधर दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा। यानी यहाँ पे हम लोग को समझ में आया, क्या समझ में आया कि इमेज जो बनेगा वो तो आभासी होगा ही, साथ साथ आभासी इमेज क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। और तीसरा कंडीशन, पर्दे पर इसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी आभासी प्रतिबिंब के बारे में बताएं कि उसको पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले इमेज को, प्रतिबिंब को भी हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। अब चौथा कंडीशन समझते हैं। चौथा कंडीशन क्या है, अब देखिए एक बात ध्यान से देखिए, ये मिरर है, ठीक है, मिरर है। मिरर से जितना दूरी पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, मिरर से उतना ही पीछे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस यदि x है मिरर से लेके ओ डैश का, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, x होगा। यदि ये 5 मीटर है तो ये भी कितना मीटर होगा, 5 मीटर होगा। यानी बोल सकते हैं दर्पण से जितना दूर ऑब्जेक्ट है, यानी सामने जितना सामने ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे दर्पण से क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रतिबिंब दूरी, क्या बोल सकते हैं, प्रतिबिंब दूरी बराबर क्या बोल सकते हैं, वस्तु दूरी, या बोल सकते हैं वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। आराम से क्या कर सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं। तो ये विशेषता हो गया। और देखिए एक बात ध्यान से, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज यहाँ पे क्या बन रहा है, एक बिंदु मात्र ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कैसा बन रहा है, बिंदु की तरह, एक छोटा सा बिंदु की तरह बन रहा है। जितना साइज यहाँ पे ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज क्या है, यहाँ पे इमेज का है। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या है, इमेज है। यानी बोल सकते हैं समतल दर्पण में वस्तु का जो आकार होगा, वस्तु का जो आकार होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिबिंब के आकार के बराबर। वस्तु का आकार किसके बराबर हो जाएगा, तो प्रतिबिंब के आकार के बराबर हो जाएगा। ये बात भी हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए। ठीक है, तो ये, और देखिए छठा विशेषता के बारे में बात करें, यहाँ तक तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जितना दूरी पे ये इमेज ऑब्जेक्ट है मिरर से उतना ही पीछे क्या है, इमेज बन रहा है। यानी बोल सकते हैं वस्तु दूरी जो होगा प्रतिबिंब दूरी के बराबर होगा, बराबर होगा। क्या कोई दिक्कत। और अगला कंडीशन देखिए हम लोग, तो वस्तु का आकार जितना बड़ा है उतना ही बड़ा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। वही बात क्या कर दिए, लिख दिए। और अगला चीज समझे, देखिए जब भी आप लोग मिरर, प्लेन मिरर के सामने, समतल दर्पण के सामने खड़ा होते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि आप यदि दायां हाथ उठा रहे हैं और दायां हाथ से कंघी करते हैं, यदि बाल को झाड़ते हैं तो आपको लगता होगा क्या कि हम बायां हाथ से बाल झड़ रहे हैं, ऐसा आप लोग को एहसास होता होगा। या आप लोग बायां हाथ को उठा लिए, ठीक है, तो लगता है कि दायां हाथ उठा, ऐसा आप लोगों को एहसास होता होगा। ठीक है, यानी देखिए ऊपर नीचे तो सेम रहता है। ऊपर वाला पर्सन यदि ऊपर है ऑब्जेक्ट का तो मिरर में भी ऊपर रहता है, नीचे वाला पर्सन ऑब्जेक्ट का नीचे, यानी पैर नीचे है तो इमेज में भी क्या होता है कि पैर नीचे होता है। लेकिन साइड से वस्तु का स्थिति क्या होता है, पलट जाता है। ये जब भी समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो ये बायां हिस्सा क्या दिखता है, दायां हिस्सा, सॉरी दायां हिस्सा क्या दिखता है, लगेगा बायां हिस्सा है। और ये जो बायां हिस्सा है क्या लगेगा, दायां हिस्सा। ठीक है, बायां हिस्सा लगेगा दायां हिस्सा लगेगा बायां हिस्सा, और बायां हिस्सा कैसा दिखेगा, दायां हिस्सा। यानी बगल से क्या होता है, वस्तु पलट जाता है। बगल से वस्तु क्या होता है, पलट जाता है। ठीक है, बगल से वस्तु का स्थिति क्या हो जाता है, तो बगल से जो है वस्तु पलट जाता है। यानी बोल सकते हैं कि पार्श्विक रूप से क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। पार्श्व यानी बगल से क्या होता है, उल्टा होता है। तो बोल सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। साइड से क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये विशेषता हो गया क्या, ये विशेषता हो गया प्लेन मिरर के द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का। ठीक है, ये विशेषता हो गया प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का। तो ये 6 विशेषता आप लोग को बता दिए। आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा, पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होगा, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा, और पार्श्विक रूप से क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, और यहां से देखिए कभी कभी क्वेश्चन बनता है, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए पार्श्व परिवर्तन क्या हो जाएगा, कभी कभी इसका डेफिनेशन पूछ देता है एग्जाम में कि पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए पार्श्व परिवर्तन क्या हो जाएगा, जिसको इंग्लिश बोल सकते हैं लेटरल इन्वर्जन। पार्श्व परिवर्तन क्या हो जाएगा, पार्श्व परिवर्तन होगा क्या कि हम लोग इसके बारे में बोल सकते हैं, समझाएं भी कि जब भी हम लोग किसी समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो हम लोगों का, या किसी वस्तु को प्लेन मिरर के सामने खड़ा कर दे तो वस्तु का दायां हिस्सा प्रतिबिंब का क्या लगता है, बायां हिस्सा, और वस्तु का बायां हिस्सा प्रतिबिंब का क्या लगता है, दायां हिस्सा। ठीक है, तो यानी क्या होता है कि बायां हिस्सा दायां हिस्सा लगता है, वस्तु का दायां हिस्सा प्रतिबिंब का बायां हिस्सा, वस्तु का बायां हिस्सा प्रतिबिंब का कैसा लगता है, दायां हिस्सा। यानी वस्तु जो है क्या होता है, साइड से पलट जाता है, साइड से क्या होता है, पलट जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग पार्श्व परिवर्तन, यानी वस्तु जो है बगल से क्या होता है, पलट जाता है, बगल से क्या होता है, पलट जाता है। इसी घटना ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कर सकते हैं,
पार्श्व परिवर्तन कह सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग समतल दर्पण का विशेषता समझ लिए, ठीक है। कल हम लोग को गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। उसी प्रकार आगे कंटिन्यू करते हुए चैप्टर को पूरी तरीके से क्या करना है, समाप्त करना है, ठीक। तो देखिए, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को पढ़ाई कैसा लगता है, या किसी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो जरूर बताइए कमेंट करके कि सर इस टॉपिक से संबंधित वीडियो बना दीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का डिमांड रहेगा तो हम क्या कर देंगे, वीडियो बना देंगे, ठीक। तो आज भी इतना ही रह देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।